सोचिए एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे के साथ पीढ़ियों से रहते आए, अपने सुख दुख आपस में साझा करते रहे, जहां हर त्योहार, हर रिश्ता, सब कुछ साझा हो। लेकिन एक दिन एक लकीर खींच दी जाती है। यह कहानी है आधा गांव की। आधा गांव ये उपन्यास है दोस्तों, डॉक्टर राही मासूम रजा का। हम उसी की बात कर रहे हैं। यह कहानी है आधा गांव की, जहां सिर्फ जमीन नहीं बटी थी, बल्कि दिल, रिश्ते और पहचान भी आधी रह गई थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक दर्द है जो आज भी दिखता है। डॉक्टर राही मासूम रजा मशहूर उपन्यासकार, कवि और पटकथा लेखक थे। महाभारत के संवाद, उसका पटकथा लेखन आज भी हम सब की स्मृतियों में ताज़ा है कि आधा गांव की। क्यों इतना नाम है इसका, क्यों इतनी चर्चा होती है, और आप आश्चर्य करेंगे अभी आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह उपन्यास कब लिखा गया और लिखने के आज इतने वर्षों, इतने दशकों बाद भी हम इसकी यहां चर्चा कर रहे हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था और सबसे चर्चित उपन्यास था। इसे 1966 में उन्होंने प्रकाशित कराया। आप सोचिए कि 66 से आज लगभग 60 बरस बीत गए, लेकिन हम आज भी चर्चा कर रहे हैं आधा गांव की। आज भी आप किसी भी अच्छे बुक स्टोर पर चले जाइए और उनसे कहिए कि आधा गांव, वो तुरंत डॉक्टर राही मासूम रजा की ये पुस्तक निकाल कर आपको देंगे। क्यों? कुछ तो बात होगी, लेकिन वो बात क्या है, बहुत संक्षेप में मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज और विभाजन के प्रभाव को अत्यंत मार्मिक और यथार्थपूर्ण ढंग से प्रतिबिंबित करता है। भारत के विभाजन के प्रभाव को। उपन्यास की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक काल्पनिक गांव गंगौली है। और आपको बता दूं, डॉक्टर राही मासूम रजा गाजीपुर के इसी गंगौली गांव में जन्मे थे। कहानी का समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश के विभाजन यानी 1947 के आसपास का है। इस दौर में भारतीय समाज में गहरे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, जिनका असर गांवों तक पहुंच रहा था। आधा गांव इसी परिवर्तन और इससे उत्पन्न तनावों को दर्शाता है। ये उपन्यास आधा गांव। उपन्यास की कथा किसी एक पात्र के इर्द गिर्द न घूमकर समूचे परिवेश को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है, समूचे परिवेश को चित्रित करने की कोशिश करता है यह उपन्यास आधा गांव। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे राजनीति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। इसकी प्रासंगिकता, इस किताब की प्रासंगिकता आज जो हम इतने वर्षों बाद भी, 60 वर्षों बाद भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें यह तत्व मौजूद है अनिवार्य रूप से। और यही उस कहानी की मांग थी। देश का विभाजन यानी राजनीति और धर्म। आज भी देश की सियासत यानी राजनीति और धर्म। विभाजन के समय कुछ लोग पाकिस्तान जाने का निर्णय लेते हैं, जबकि कुछ लोग भारत में ही रहने का। जो लोग चले जाते हैं वे अपने गांव, अपनी जड़ों को छोड़ने की पीड़ा झेलते हैं।
और जो रहते हैं वे एक नए सामाजिक माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए संत्रास, देखिए उनकी पीड़ा, मनोभावना। कल्पना कीजिए कि क्या मनोभावना, क्या मनोभाव रहे होंगे उन लोगों के जो जा रहे हैं एक नई जगह, अनजान जगह, और उन लोगों के जो उस जगह रुक गए जहां कभी पड़ोस में अब्दुल मियां रहा करते थे, लेकिन अब वो कभी नहीं मिलेंगे। आधा गांव का शीर्षक ही इस बात का संकेत करता है कि विभाजन ने केवल देश को ही नहीं बल्कि लोगों को, उनके दिलों को और समाज को भी दो हिस्सों में बांट दिया। आधा गांव केवल उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण दौर का दस्तावेज है। इस कहानी में सिर्फ एक गांव नहीं दिखाया गया, राही मासूम रजा ने यह दिखाया कि कैसे सियासत इंसानों के दिलों को बांट कर रखती थी। और आज इतने सालों बाद भी ये सवाल वहीं का वहीं है, यह समस्या वहीं की वहीं है, जस की तस। क्या हम सच में आगे बढ़ गए हैं या अब भी कहीं न कहीं आधे हैं? जी हां, इसीलिए रचनाकाल के 60 साल बाद भी उस दौर की सियासत, उससे जन्मी विभीषिका और मानसिक संत्रास को समझने के लिए इस उपन्यास को, आधा गांव को आज भी जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ा जाना चाहिए, और आधा गांव को पूरा पढ़ना चाहिए, ढूंढ कर पढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी नई किताब पर, किसी नई पुस्तक की चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप किसी पुस्तक विशेष पर बात करना चाहते हैं, उसकी कथा वस्तु पर, उसकी लेखन शैली पर, तो कृपया कमेंट करेंगे। मैं निश्चित रूप से उसी किताब पर बात करूं। तो आज मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि इस आधा गांव को आप पूरा पढ़ेंगे, जरूर पढ़ें। धन्यवाद।